जुलाई शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ जनरल प्रेडिक्शंस ही दे सकते हैं, पर अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माय पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अभी कंसल्ट करें। माय पंडित के ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए बता देते हैं कि माय पंडित के साथ आपकी पहली कंसल्टेशन बिल्कुल मुफ्त रहेगी, तो फिर देर किस बात की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अब भी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जुलाई का ये वीक सभी 12 राशियों के लिए क्या क्या तोहफे और मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। फ्रेंड्स, बी केयरफुल अबाउट योर पर्सनल रिलेशनशिप नाउ, क्योंकि इस वीक सडनली आप दोनों के बीच मुश्किलें आ सकती हैं। एक की बात दूसरा नहीं मानेगा और दूसरे की बात पहला, तो आपको किसी भी मुद्दे पर डिबेट से बचना होगा, वरना राई का पहाड़ बनने में देर नहीं लगेगी। एक काम करें, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। शायद फिर आप एक दूसरे को और भी अच्छे से समझ पाएं। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, उनको भी अनएक्सपेक्टेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका बुरा असर आपके कम्युनिकेशन पर भी पड़ सकता है। हमारी सलाह है कि आप दोनों के बीच जो प्यार की चिंगारी बुझी बुझी सी है, उसको सिर्फ हवा देने पर ध्यान दें, फिर तो वो खुद ब खुद जल उठेगी ना। हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि संगठन ही शक्ति है। क्या पता था कि जीवन के हर मुकाम पर ये पाठ काम आएगा। जी हाँ, आपको बिजनेस में भी यही पाठ लागू करना है। बस यूनिटी पर विश्वास रखें। करंट वर्कलोड को अकेले पूरा करने में बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए और डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचें। वैसे इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को मिसकम्युनिकेशन से भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि आपकी मेहनत और डेडिकेशन आपको उन्नति के शिखर पर ला खड़ा कर सकती है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक एवं कपड़ों के व्यापारियों को इस सप्ताह आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। इन दिनों किसी भी बिजनेस डील में भाग्य आपके साथ ही होगा, लेकिन इन्वेस्ट करते समय तो धीरज रखना ही होगा। प्लीज भावनाओं में न बह जाए। हो सके तो एक्सपर्ट की सलाह ले ही ले, तभी तो आप ग्रोथ की आशा कर सकेंगे। इस सप्ताह आशा तो हमें विद्यार्थियों से भी भरपूर है। खासकर जो रिसर्च कर रहे हैं उनको एक्सीलेंट सफलता मिलने के आसार है। और हाँ, आपको नई नई भाषाओं पर हाथ आजमाना चाहिए, फायदेमंद रहेगा। अगर सफलता की सीढ़ी चढ़ना है तो एक एक स्टेप क्लियर करना होगा। छोटे छोटे कदम ही आखिरकार आपको ऊंचाई पे ले जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में अगर कंफ्यूजन हो तो परेशान होने की जगह उसका रिवीजन करें। ट्राई एंड ट्राई की थियरी अपनाएं। याद रखें, आपके फादर और टीचर्स हमेशा आपका बैकबोन बने रहेंगे। उनके आशीर्वाद प्राप्त करें और सफलता को अपने गले लगाइए। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। आप सोचोगे विवाह फिल्म का ये गाना हम क्यों गुनगुना रहे हैं, लेकिन ये सप्ताह आपकी पोजीशन कुछ ऐसी ही रहने वाली है। जो सिंगल हैं, उनके घर पर शहनाइयां बजने वाली हैं। आय हाय, मुस्कान तो देखो चेहरे पर। आगे बात करें तो जिन जोड़ों के बीच कुछ खट्टापन है, उन्हें सलाह दी जाती है कि अपने साथी से ज्यादा बार मिलने के एक्स्ट्रा एफर्ट करें। उनके साथ डेट पर जाने का ट्राई करें। कोई स्पेशल प्लान बनाएं, जिसके कारण आपके रिश्ते में फिर से जान आ सके, एक दूसरे के और करीब आ सके। अपने एक्स से आपके फिर से मिलने की भी काफी पॉसिबिलिटीज हैं।
मतलब कि इस सप्ताह तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है। ऐसे ही कुछ चांसेस आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलने वाले हैं। होपफुली इस हफ्ते आप अपने गोल को आसानी से पा लेंगे। लगता तो ये भी है कि बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है। स्पेशली कलाकारों, डिजाइनरों और ब्यूटिशियन के लिए तगड़ी इनकम हो सकती है। पर अगर संभलना है तो वो है अपने सीनियर से, अपने करीबी साथियों से। उनके साथ कोई विवाद में न पड़े, बाकी सब बढ़िया रहेगा। और हाँ, आप में से कोई जो नौकरी की तलाश में है, उनके लिए खुशखबरी भी आ सकती है। खुशखबरी तो विद्यार्थियों के लिए भी आने के आसार है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। खासकर पेरेंट्स को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ उठना बैठना है, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्योंकि सही कंपनी होगी तभी तो परिणाम अच्छे होंगे। कंपनी से मुझे कबीर जी का दोहा याद आता है, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। तो अपने बच्चों की संगति का ख्याल रखें और उन्हें डाइवर्ट होने से बचाए। स्टूडेंट्स के लिए भी यही एडवाइस है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो अपनी स्टडी के लिए थोड़ा और सीरियस हो जाइए। जरूरत पड़ने पर पेरेंट्स का गाइडेंस भी लेते रहे। उनके आशीर्वाद ही तो हमेशा आपका साथ देंगे, क्यों? लाइफ इज अ गेम विद चैलेंजेस एट एवरी स्टेज। आपको ये गेम कंपल्सरी खेलना है, और वो भी हर एक स्टेज को पार करते हुए, हर एक चुनौती को पार करते हुए। तो ये सप्ताह आपके लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला है, लेकिन उसके सामने आपका धैर्य और आपकी मैच्योरिटी ढाल बन सकती है। इस हफ्ते किसी भी नए रिश्ते में बंधना ठीक नहीं होगा, इसलिए अपने आप को कमिटेड होने से दूर रखें और साथ साथ अपने अग्रेशन पर भी कंट्रोल रखें। थूक दो भैया जी, गुस्सा थूक दो। मूड चेंज करने के लिए हो सके तो अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने निकल जाइए, क्योंकि ये उनसे किए हुए वादों को निभाने का समय है। तो थोड़े सॉफ्ट हो जाइए, जबान से और बिहेवियर से। अपने शेल से बाहर निकलकर सबके साथ घुल मिलकर जीने का क्या मजा होता है, ये तो एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा ना। कौन? प्रोफेशनल रिश्तों में और प्रोफेशनल जगहों पर भी आपको इस हफ्ते दिमाग ऐसे ही कूल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके सीनियर आपको अधिक से अधिक काम देंगे। जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ेगा, वैसे वैसे टेम्पर भी बढ़ता जाएगा। अब आपके ऊपर है कि इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस और आपका रवैया ही आपके फ्यूचर की सक्सेस को डिसाइड करेगा। करियर के नजरिए से देखें तो ये सप्ताह एवरेज रह सकता है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसफर ऑफ पोजीशन आपको तनाव में डाल सकते हैं। आप ही बताइए, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में गुस्सा नाक पर बिठाकर आप कैसे हल कर पाएंगे? इसीलिए भाई अपने दिमाग को ठंडा रखे, बर्फ ही रख दे सर पर। होने को तो ये भी हो सकता है कि सरकार से आपको कानूनी सहायता भी लेनी पड़े। मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लेकिन अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, पूरी लगन से काम करते रहे, तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऑफिस की राजनीति से बच कर ही रहिएगा। इस हफ्ते टेक्निकल लाइन से जुड़े स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के ज्यादा चांसेस है। किसी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। मेडिकल स्टूडेंट्स को रिसर्च करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के चलते आपको फॉरेन टूर करने का मौका मिल सकता है। रिलीजियस विषयों वाले आर्ट स्टूडेंट्स सफलता से हाथ मिला सकते हैं। मार्केटिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स सिलेबस को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमारी तरफ से स्पेशल रिकमेंडेशन है कि सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दें। वैसे इस सप्ताह आपको ये भी सलाह दी जाती है कि मित्रों के साथ अगर संबंध बनाए रखने हैं, फ्रेंडशिप लंबी चलवानी है, तो अपने आप पर कंट्रोल करें। दोस्तों के साथ अग्रेसिव मत होइए, पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान दें। बेस्ट ऑफ लक। चूड़ी
से भी नाजुक होते हैं और वैसे ही होते हैं रिश्ते। पत्थर सी मुश्किलों से टकरा के ये रिश्ते कहीं चूर चूर ना हो जाएं, ये देखना आप ही की तो जिम्मेदारी है। तो इस हफ्ते थोड़ा चौकन्ना रहकर स्थिति को शांति से संभाल लीजिएगा। वैसे ग्रहों की चाल तो आपके लव और रिलेशनशिप को फेवर कर रही है। इनफैक्ट मिड ऑफ द वीक आप दोनों के बीच में नजदीकियों का सरप्राइज पैकेज आ सकता है। हाँ, वीकेंड में कुछ खींचातानी या मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है, लेकिन इवेंचुअली आपकी लव लाइफ बैलेंस और प्लेजेंट हो ही जाएगी और जिसका अंत भला उसका सब भला, है ना? करियर में भी इस हफ्ते सब कुछ भला भला ही रहेगा। ग्रोथ के लिए ये हफ्ता ही नहीं पूरा महीना सुटेबल है। इस हफ्ते आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काफी काम करेंगे, जो आपकी ग्रोथ की गाड़ी को पटरी पर लाने में काफी हेल्प करेगा। इनफैक्ट इस हफ्ते आपकी गाड़ी लोकल से एक्सप्रेस बन जाएगी और फुल स्पीड में भागने लगेगी। वैसे स्पीड से भागने में पीछे मुड़कर देखना भूल मत जाना, क्योंकि काम और पेमेंट का पिछला बैकलॉग क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल डिसीजंस में जल्दबाजी करने से कोई प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। ठीक है, वैसे बड़े प्रॉब्लम्स के चांसेस बहुत कम है, सो टेक इट इजी। ओवरऑल आपकी पोजीशन स्टेबल और सेटिस्फैक्टरी रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको सेटिस्फाइड होकर नहीं बैठ जाना है। इनफैक्ट ये हफ्ता बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। अब तक आपने जो मेहनत की है वो इस हफ्ते रंग लाएगी, क्योंकि इस हफ्ते सितारे भी आपके फेवर में है, जो आपकी एबिलिटी की आग में फ्यूल डालेंगे। खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बड़ी सक्सेस हाथ लग सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले और आर्ट स्कल्पचर की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स भी काफी ग्रोथ करेंगे। वैसे आपको याद है ना, शेक्सपियर ने क्या कहा था नाम में क्या रखा है। आपको भी ये बात याद रखनी है कि आपका नाम नहीं, नॉलेज ही आपकी असली पहचान है। नॉलेज ही आपको पहचान दिला सकता है। खैर, एक अच्छी बात बता दे, अगर आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको खासी सक्सेस मिल सकती है, सो गो फॉर इट। फ्रेंड्स, हमारी जनरेशन को ये अच्छे से पता है कि जजमेंटल होना मेंटल होने की निशानी है, लेकिन कभी-कभी ये बात जानने के बावजूद हम उसे फॉलो करना भूल जाते हैं। तो आप अपने रिलेशनशिप के बारे में इस बात का रट्टा लगा लीजिए। अपने पार्टनर के लिए जजमेंटल होना मतलब रिलेशनशिप के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, समझे ना? वैसे रिलेशनशिप में अगर आप किसी तीसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। अपने पार्टनर पर भरोसा रखिए। भरोसा ही हर रिश्ते को मजबूत बनाता है। भरोसा तो आपको अपने दोस्तों पर भी रखना होगा, क्योंकि स्पेशली इस हफ्ते आपके दोस्त आपके और आपके परिवार के लिए प्रोएक्टिवली बिहेव करने वाले हैं। तो आज का जाम दोस्ती के नाम। सोशल लाइफ में प्रोटेक्टिव होना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में तो बोल्ड ही ब्यूटीफुल कहलाता है। वैसे बोल्डनेस का मतलब ये नहीं कि बिंदास हो जाए। बिजनेस में हर डिसीजन को सोच समझ कर ही लेना पड़ता है। इस हफ्ते बहुत सी डील्स पाइपलाइन में रहेगी। खासकर पार्टनरशिप वाले बिजनेस में कुछ अच्छी डील्स हो सकती है, लेकिन कुछ रिस्की या नेगेटिव डील्स भी आपके रास्ते में आ सकती है, जिन्हें पहचान कर उन्हें रास्ते के कांटे की तरह दूर करना आप ही का काम है। इसलिए किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने से पहले अलर्ट रहे और स्मार्टली डिसीजन ले। बिजनेस के मामलों में कभी-कभी बैक फुट में रहना फायदा करवा सकता है, लेकिन पढ़ाई में आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर खेलना ही होगा। वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता अच्छा है। आपकी लर्निंग इस हफ्ते काफी इम्प्रेसिव होगी, जिसकी वजह से आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड अपने मेंटर्स के
साथ सुधारने की जरूरत है। पढ़ाई पर आपका जो फ्रस्ट्रेशन है उसे आप नोइंगली या अननोइंगली अपने टीचर्स पर निकालते हैं ना, बुरी बात है। प्लीज डोंट। पढ़ाई भी दिलचस्प हो सकती है अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करें तो। इस हफ्ते को एक बैलेंस टास्क के रूप में लीजिए और पढ़ाई के साथ परफेक्ट हार्मनी बिठाइए। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। प्यार की राहों में इस हफ्ते थोड़े कंकर पत्थर आ सकते हैं। शायद कुछ समय के लिए आपको दूरी का सामना करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, पेशेंस। आपको धीरज से काम लेना होगा। आपकी मोहब्बत की गाड़ी अपने आप पटरी पर आ जाएगी, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताइए, अपनी एनर्जी और पैशन को हवा दीजिए। भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुश्किल वक्त में आप जितने थॉटफुल और बैलेंस रहेंगे, जितनी मैच्योरिटी के साथ पेश आएंगे, आप दोनों के बीच का बंधन उतना ही डीप और मजबूत होता जाएगा। आपको चाहिए एक ऐसा बंधन जो आपकी आत्मा की गहराई को छू जाए, जो जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट। प्लैनेट्स की पोजीशन को देखते हुए ये सप्ताह लव लाइफ की तरह प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ दिक्कतें आ ही सकती है। आप भले ही काम करते रहे, पर अगर आपका काम सिस्टमेटिक ना हुआ तो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो नई कॉम्प्लिकेशंस या चैलेंजेस खड़ी हो सकती है। इन शॉर्ट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अचीव करने के लिए आपको इस हफ्ते एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स को हार्ड नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना होगा। भाई, सितारे आपकी फेवर में है, इसलिए इस हफ्ते आप अपनी सारी पुरानी मुश्किलों से कंप्लीट छुटकारा पा लेंगे। ऐसे ऐसे फायदे होंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जिन चीजों में आपका टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट हो रहे थे, उन चीजों में हल्की सी कोशिश करने पर भी अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। आप अपने क्लासेस अटेंड करने में और पढ़ाई करने में ज्यादा रेगुलर हो जाएंगे। अब रेगुलरिटी अपना जलवा दिखाए बिना तो नहीं रह सकती, तो आपको जरूर वैसे ही ग्रेड्स मिलेंगे जैसे आप पाना चाहते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप उसे भी पा सकते हैं यार। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में, तो ले चले तुम्हें। हेलो लव बर्ड्स, इस बार स्टार्ट ऑफ द वीक से ही आपके रिश्तों से जुड़े मामले में लव एंड हार्मनी बनी रहेगी। आप अपने डियर वंस को ये महसूस ना होने दें कि आपको उनकी परवाह नहीं। हालांकि आप उनकी केयर करते ही हैं, पर उनको ये गलतफहमी ना होने दें, क्योंकि वीकेंड तक रिश्तों में किसी तरह की उथल-पुथल हो सकती है। बट याद रहे, डोंट बी विंडिक्टिव। किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचाए। सबकी फीलिंग्स का सम्मान करें। भावनाओं में बहकर कोई प्रतिक्रिया करने से पहले 1000 दफा सोचना होगा, समझे ना? फ्रेंड्स, आपने आज तक जो मेहनत का बीज बोया था उसका फल खाने का समय आ गया है, क्योंकि ये सप्ताह पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। हालांकि स्टार्टिंग में नेगेटिविटी आपको अजगर के जैसे जकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगी। आप अपने परफॉर्मेंस का स्तर नीचे न गिरने दे। प्लीज मोटिवेट योरसेल्फ, क्योंकि आपका मनोबल ही इन अंधेरों से आपको बाहर ला सकता है। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ने की कोशिशें चालू रखनी होगी। अगर ऐसा किया तो ही ये समय आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला खड़ा कर सकता है। स्टूडेंट्स को भी उनका डेडिकेशन और हार्डवर्क एग्जाम में स्ट्रॉन्ग पोजीशन लाने में काफी हेल्पफुल रहेगा। टीचर्स और फ्रेंड्स आपके प्रयासों की सराहना करेंगे।
जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपका अभ्यास में इंटरेस्ट और बढ़ सकता है। इसके साथ साथ आप इस हफ्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट करेंगे और बड़े लोगों से तारीफें भी कमाएंगे। लेकिन पढ़ाई में अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख ही देखनी पड़ेगी। इस बार अगर फोकस पढ़ाई में बराबर रखा तो ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके? अरे पहुंच ही गए समझो, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। ये कच्ची सड़क अब थोड़ी सी ही बाकी है। ये गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते अब खत्म होने को ही हैं। फिर तो आगे चकाचक हाईवे ही है। फिर तो आपका रिश्ता मक्खन की तरह चलेगा। आप दोनों के बीच जो इंस्टेबिलिटी चली आ रही है, उसको इस वीक खत्म करने के प्रयास आप जरूर करेंगे। रिलेशनशिप बेहतर होती हुई भी दिखाई दे रही है। सिर्फ आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी बाद में इन प्रयासों में कोऑपरेट करेंगे। इस हफ्ते आपकी इच्छा आसानी से पूरी हो सकती है, क्योंकि शुक्र तो शुक्र है। जी हाँ, शुक्र ग्रह का मूवमेंट एक दूसरे के मन में आकर्षण और प्रेम भरा भरा रखता है। और फिर वो होता है जो किसी रोमांटिक सपने जैसा होता है। सो गाइस, एंजॉय योर ब्यूटीफुल टाइम दिस वीक। ब्यूटीफुल टाइम तो आपका करियर में भी चल रहा है। अगर आपकी मॉम जॉब कर रही है तो उन्हें भी प्रमोशन मिल सकता है। साथ साथ अपने पापा से आपको जीवन के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिल सकते हैं। देखिए, करियर में चुनौतियां तो आएगी ही, लेकिन उन चुनौतियों से आप कैसे निपटते हैं उसके ऊपर ही पूरा दारोमदार है। तो तैयार हो जाइए चुनौतियों का सामना करने के लिए। और यही तैयारी, यही मेहनत आपको आगे ले जा सकती है। अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए इस बार आप जी जान से मेहनत करेंगे। आखिरकार इसका फायदा आप ही को तो होगा, है ना? इस हफ्ते आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने हायर एजुकेशन के लिए कमर कसते दिखाई देंगे। और साथ साथ आप जिस विषय में कंफ्यूज है या कमजोर है, उनमें भी तैयारी करने लगी। मैथ्स जैसे नापसंद सब्जेक्ट्स पर भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ठीक से मेहनत करें तो वीकेंड तक आपकी एजुकेशन प्रोग्रेस हाई होने वाली है। सीखने की दिशा में उठाया गया एक कदम आपको ज्ञान के सागर तक ले जाएगा। आप में से कुछ लोगों को तो नई नई टाइप की पढ़ाई में इंटरेस्ट जागेगा, और स्टूडेंट्स का तो ये स्वभाव ही होना चाहिए, खोजते रहे, सोचते रहे, है ना? मम्मी जी, गेट अप एंड डांस। अरे मम्मी जी, हम आपको डांस करने को तो नहीं बोलेंगे, पर डांस करने जितनी एनर्जी बचाकर रखने की एडवाइस जरूर देंगे, क्योंकि घर का सारा कामकाज और भागदौड़ में इतना टाइम कहाँ मिलता है ना? जरा अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए भी समय निकालो। अपने पार्टनर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए और पिछली गलतियों को सुधारने के लिए यही सप्ताह सबसे अच्छा है। एक दूसरे के करीब आने में और एक दूसरे के हाथ को थामने में इस हफ्ते आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप दोनों में प्यार भी बढ़ेगा और साथ साथ अपने रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग के लिए प्राउड भी फील होगा। हाथ मिलाने से याद आया कि बिजनेस में इस वीक आपको किसी से हाथ मिलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। अपने बिजनेस में कुछ नया करने के लिए ये सही वक्त नहीं है। अपने निर्णय पर स्वयं विचार करें और बार बार विचार करें, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, समझे ना? हालांकि फिर भी एकाध मौके पर अच्छी स्थिति बनती दिखाई देगी, लेकिन कोई डील या कोई डिसीजंस आपको निराश भी कर सकते हैं। साथ साथ इस वक्त कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपके पक्ष में बिल्कुल काम नहीं करेगी। कंपनी से कोई भी जिम्मेदारी लेते समय सोच विचार अवश्य करें। कदम कदम पर अलर्ट रहना पड़ेगा। ओके? कदम की बात करें तो स्टूडेंट्स को भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये वीक आपके लिए शाइनिंग वाला रहने वाला है। आपकी तरह आपके स्किल्स भी काफी इम्प्रेसिव होंगे। अब तक जो सफलता मिली है वो आपके स्किल्स के दम पर ही मिली है ना, उसी
वजह से आपका बेस इतना बेहतर बना है, उसे और भी मजबूत किया जा सकता है। बस अपने टीचर के साथ डिसिप्लिन के साथ पेश आए। टीचर्स की सुनोगे तो फायदे में रहोगे। आपकी राशिफल के अनुसार तो आप पढ़ाई और पढ़ने के टाइम टेबल के साथ संतुलन बनाने में कामयाब रहने वाले हो। तो आओ एक साथ बोलो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्यार की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बांट लेंगे हम आधा आधा। आप दोनों एक दूसरे के सिर्फ साथी ही नहीं बल्कि सहारे भी हैं। आपकी खुशियाँ और गम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर आपका फाइनेंशियल और प्रोफेशनल ग्रोथ भी जुड़ा ही हुआ ना। वेल, इस हफ्ते आपके पार्टनर के करियर में एक्साइटिंग प्रोग्रेस होने वाला है। ऐसे में उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है और हम जानते हैं कि आप हमेशा की तरह मजबूती से उनके साथ खड़े रहेंगे। इस हफ्ते आप दोनों का शेड्यूल टाइट रहेगा, फिर भी आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए वक्त निकाल ही लेंगे। ये क्वालिटी टाइम इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका पार्टनर इस हफ्ते काफी वर्कलोड और स्ट्रेस से गुजरने वाला है। उन्हें आपके प्यार की सख्त जरूरत है, जो कि आप जरूर देंगे। लोग आपको एक आदर्श कपल के रूप में देखते हैं, लेकिन कमजोरियां सभी में होती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप दोनों अपनी कमजोरियों को सुधारना चाहते हैं और सुधारते भी हैं। So keep it up, guys. प्रोफेशनली आगे आने के लिए भी आपको अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। अगर आप किसी बिजनेस के प्रॉप राइटर हैं या कोलैबोरेशन में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देना होगा। इस हफ्ते किसी हाई प्रोफाइल कस्टमर के साथ आप एक अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं, जो आपके छोटे स्केल वाले काम को भी एक बड़ा ब्रेक देगी। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो हमारी बात मानिए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ट्राई कीजिए, वहाँ चांसेस ज्यादा है। वैसे सारे जॉब करने वालों को इस हफ्ते लगेगा कि उन्हें ऑफिस में बॉस की ओर से इनफ एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। बात सही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात को दिल पर लेके बैठ जाना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं। उनके बारे में सोचना छोड़िए और अपने काम पर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि लोग मायने नहीं रखते, काम मायने रखता है। इसलिए डिस्करेज होने की कोई बात ही नहीं है भाई। पढ़ाई में भी इस हफ्ते आप डिस्करेज हो सकते हैं। हम समझते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हो और उसे पास न कर पाए तो डिस्करेज होना तो बनता है, लेकिन उस नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिवली इस्तेमाल करिए। दुगने जोश के साथ, दुगनी मेहनत के साथ कोशिशें भी दुगनी करिए और अगली बार बेहतर रिजल्ट लाने के लिए तैयार हो जाइए। पढ़ाई जारी रखिए, सीखा हुआ कभी ना कभी काम आता ही है। दरअसल ये वक्त है किसी जॉब ओरिएंटेड कोर्स को ज्वाइन करने का, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ आपकी एबिलिटीज को अच्छे से पॉलिश किया जाए और आप अपना एक बेहतर वर्जन ही बनकर मार्केट में आए। गो फॉर इट गाइस। जिंदगी में आए तुम चाहतों के रास्ते, काश ये रास्ते सनम कट जाए हंसते हंसते। जिंदगी के रास्तों पर चलते चलते मोहब्बत का लुत्फ लेना, इस हफ्ते आपकी यही दास्तान है। मैरिड या कमिटेड रिलेशनशिप में जो लोग हैं, उन्हें अगर लगता है कि उनके बीच दूरियां आ गई हैं, तो दूरियों को मिटाने का ये बेस्ट टाइम है। लेकिन जो सिंगल हैं, उन्हें कुछ और देर सिंगल रहना होगा, क्योंकि प्रपोज करने के लिए दिस इज नॉट द राइट टाइम। देखिए, रिश्ता जिंदगी भर का सवाल होता है, इसमें जल्दबाजी करने से पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आखिर ये जिंदगी का जुआ है, एक गलत कदम और बाजी समझो गई हाथ से। बिजनेस को भी कई लोग जुआ ही समझते हैं।
बिजनेस खेल जरूर है, पर जुए का नहीं, शतरंज का। अगर हर चाल को सोच समझकर चला जाए तो परफॉर्मेंस जरूर बेहतर होगी। और इस हफ्ते तो बोनस के रूप में आपको सरकारी मदद भी मिलने वाली है। जी हाँ, सरकार की कुछ नीतियाँ आपकी मदद कर सकती है, प्रोग्रेस की नई हाइट्स तक आपको पहुंचा सकती है। इस हफ्ते आपके सीनियर्स और कलीग्स चाहे या ना चाहे, उन्हें आपको और आपकी मेहनत को नोटिस करना ही पड़ेगा। ये चीज आज नहीं तो कल आपका फायदा जरूर करवाएगी। अगर आप कब से स्पीच थेरेपी के बारे में सोच रहे हो तो यही है राइट टाइम बेबी। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई आज ही कर दीजिए। स्टडीज में आपकी अब तक की मेहनत इस हफ्ते एक साथ रंग लाएगी और अपने को स्टूडेंट्स से आपको एक स्टेप ऊपर खड़ा कर देगी। इस हफ्ते आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन अच्छे रिजल्ट से बहक न जाए। सीखने पर और समझने पर फोकस बनाए रखें, तभी आने वाले दिनों में कांस्टेंट सक्सेस मिल सकती है। लर्निंग भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन सकता है, ये जरूर याद रखें। जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। ऐसा ही कुछ हाल आपका होने वाला है। पूरा सप्ताह आपका रोमांटिक रहने वाला है। आपके आने वाले कुछ दिन कोई बॉलीवुड मूवी से कम नहीं होंगे। अपने प्रपोजल्स में आपको एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। वैसे भी सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं, तो कुछ अच्छे रोमांटिक किस्सों के बाद कुछ तनावपूर्ण माहौल भी बन सकता है। इसका कारण आप तो नहीं होंगे, लेकिन कम्युनिकेशन गैप और आप दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा टेंशन करवाएगा जरूर। जोखिम भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपनी गलतियों पर ध्यान दें, पास्ट में हुई गलती को सुधारने का अच्छा प्रयास करें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर लें, तो आप दोनों के बीच बिल्कुल पहले जैसा माहौल बन सकता है डियर। पहले जैसा तो बिजनेस में भी नहीं रहने वाला। खास तौर पर आपको इस सप्ताह अपने स्टाफ से सावधान रहना होगा। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। कोई प्रोफेशनल मीटिंग हो सकती है जिसमें नए प्रोजेक्ट और नए कामों के लिए टारगेट मिल सकते हैं। कुछ दिन तो आप इतने बिजी होंगे कि मानो सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज्यादा कंधों पर रखी जाएगी, लेकिन कड़ी मेहनत से अपनी अलग पहचान आप अब भी बना सकते हैं। आपका रोल भी बदलेगा और आपका लक भी बदलेगा। अगर इतना कुछ अच्छा होने वाला हो तो थोड़ी जिम्मेदारियां आप सह लेंगे, है ना? कर ले पढ़ाई, कर ले पूरी पढ़ाई। इतना सब कुछ क्या सोचते हो? सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। आपको सिर्फ कंसंट्रेट होकर स्टडी करने की जरूरत है। नए नए लेसन सीखने से और भी पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आएगी तो सफलता भी आएगी, है ना? अच्छा सुनो, सरकारी जॉब में आपको सफलता मिलने की उम्मीद है, लेकिन पेशेंस से काम लेना होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स अपने गर्म खून के चलते खराब निर्णय ले लेते हैं, फिर जिंदगी भर पछतावा जेब में लिए घूमते हैं। तो अपने अग्रेशन पर कंट्रोल करें। सरकारी ऑफिस में भी कामों को लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि सितारे आपके साथ है यार।